तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस बार वट सावित्री पूजा 30 मई 2022 दिन सोमवार के दिन पड़ा है। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा, पर फिर भी फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, उसके क्या विधि विधान है, क्या नियम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, पति के लिए कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे उनकी कहते हैं ना लंबी आयु हो सके। इस दिन तो जैसे मैं कहूँ कि आप पहले बात कर लेते हैं, मतलब किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। अगर जैसे और दिन तो हम नॉर्मल उठते ही हैं, पर अगर जिस दिन पूजा पाठ रहता है तो उस दिन जैसे जल्दी उठ जाए तो कहते हैं ना घर के जो नित्य प्रतिदिन के काम रहते हैं वो भी हम आसानी से कर सकते हैं और हमें पूजा के लिए भी समय मिल जाएगा। तो घर की पूजा जैसे कि जब हम स्नान कर लेते हैं हमें 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें घर की पूजा कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वट सावित्री की पूजा सावित्री माँ ने सत्यवान जी की लंबी आयु के लिए किया था। उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज भगवान से वापस ले आए थे। इसलिए हर महिला को मुझे लगता है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पूजा को करना चाहिए। अब इस पूजा की करने की विधि किस प्रकार से है, मतलब हमें कैसे क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, कैसे क्या क्या करनी चाहिए, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि हर स्त्री को स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। जैसे कि अपने पैरों को महावर से रंग लेना चाहिए, मतलब समय से पूजा करने के लिए हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है गर्मी का दिन है। तो अगर हम निकलेंगे जल्दी कहीं जैसे अगर जाएंगे पूजा करने तो कहते हैं ना गर्मी भी नहीं लगेगी और अच्छे से पूजा भी हो जाएगी। मेरा तो कहना है कि अगर घर के पास में ही अगर मंदिर है तो हमें उस मंदिर में चले जाना चाहिए। वहाँ पे वट सावित्री का पेड़ होता ही है, तो वहाँ से पूजा जाके वहाँ पे पूजा कर लेनी चाहिए। और नहीं तो अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारा घर बहुत दूर होता है और हम दूर जा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वट सावित्री की कहते हैं ना उसकी एक टहनी होती है ना, वो टहनी को भी ले आ सकते हैं घर में और गमले में उसको लगा सकते हैं। गमले में लगा के भी जिस विधि विधान से पूजा होनी चाहिए विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप मंदिर चले जाएं, उसके बाद अगर वहाँ पे पेड़ है तो वहाँ पे पूजा कर ले। अब पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि घर से ही फूल, अक्षत या फिर जो पूजा के नित्य प्रतिदिन की चीज़ें होती हैं जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, अक्षत, फूल, रोली, चंदन, वो सब चीज़ें ले लेनी चाहिए। और सबसे खास बात फ्रेंड्स, जो इसमें मतलब हम चढ़ाते हैं चना, कहते हैं ना, मतलब चना को हम एक दिन पहले भिगो के रख लेते हैं घर में, और वही चना को अगले दिन जब हम फेरी लगाते हैं ना, जैसे हमारी एक फेरी की परिक्रमा पूरी हो जाती है तो वहाँ पे हम एक चने को रख के वहाँ पे प्रणाम करके फिर दूसरी फेरी ही लगाते हैं। और इसमें फ्रेंड्स मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रक्षा सूत्र या फिर जैसे कच्चा सूत्र, जिससे हम लोग परिक्रमा करते हैं, चाहे 5 बार चाहे 7 बार, ठीक है। वो हम लोग एक वो कहते हैं ना 7 बार परिक्रमा करके एक चना को चढ़ाते जाएंगे। और फिर इसमें और भी चीज़ें लगती है फ्रेंड्स, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जा रहा है वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। कहते हैं ना पंखा, बेना, जो भी आप लोग बोलते होंगे आपकी साइड में, पंखा ज़रूर इसमें चढ़ाते हैं। चाहे तो 2 पंखे खरीद सकते हैं, एक पंडित जी को दान करने के लिए और एक पंखा खुद के पति को कहते हैं ना हवा देने के लिए। पहले हम उस पंखे पे 5 बार सिंदूर लगाते हैं, फूल, अक्षत, जो भी चीज़ें होती है वो चढ़ाते हैं। प्रसाद में आप जो भी आपको मन हो, खीरा हो, लीची हो, बहुत लोग तो कुछ मीठे पकवान भी बना के लेके जाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कभी कभी किसी से नहीं संभव हो पाता है तो कोई बात नहीं है, आप चना ये सब है ना वही सब चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। और फिर जब आपकी पूजा हो जाए तो धूप अगरबत्ती जला लें, वहाँ पे दीपक जला लें, आप परिक्रमा कर लें 7 बार। परिक्रमा करने के बाद हमें जो हमारे पास प्रसाद रहता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, सबको प्रसाद बांटना चाहिए। उसके बाद मतलब कहते हैं कि वहाँ सारी महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए, उनके हाथों से अपने आप को भी सिंदूर लगवाना चाहिए और उन्हें भी सिंदूर लगवाना चाहिए। वहाँ पे अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उन सबका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए।
और फ्रेंड्स मेरा जैसा कहना है, फिर मतलब मैं जितना तक जानती हूँ वो बता रही हूँ आपको, कि अगर हो सके तो उस दिन अपने सिंदूरा होता है ना जो हमारी शादी में हमें मिलता है, उसी सिंदूरे से मतलब हमें उस दिन अपनी मांग भरनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। और अगर हो सके तो ऐसे तो जो नई नवेली दुल्हन रहती है वो सब नहीं अपनी शादी की चुनरी ओढ़ती ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी जैसे ना शादी की चुनरी ओढ़ के ही उस दिन पूजा करनी चाहिए। ये सब कहते हैं बहुत शुभ होता है, सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु के लिए, सब चीज़ें बहुत चीज़ें मतलब होता है ना, हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब इस पूजा के विधि विधान है। और मतलब मेरा कहना है कि इस पूजा में फिर जैसे जब हम वापस आ जाए घर, तो घर वापस आने के बाद अपने पति के पैरों को मतलब इन चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और उनको जो पंखा है उस पंखे से कहते हैं ना हवा देनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर या कहे या फिर सालों भर कहे, मतलब वो हमेशा एकदम खुशनुमा, कहते हैं ना हमेशा स्माइलिंग करते रहे पूरे साल। और जो प्रसाद होता है वो प्रसाद उन्हें देना चाहिए, अपने बच्चे अपने फैमिली में भी सबको देना चाहिए। उसके बाद बड़े बुजुर्ग भी घर में होते हैं तो सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं जहाँ तक कहूँगी इस पूजा में मतलब क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पूजा में मतलब हम लोगों को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए, उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जिनसे होता है कभी कभी कि बहुत लोगों से पूरा दिन का व्रत पार नहीं लगता है, तो अगर आपको फल या कोई भी चीज़ अगर खानी है तो वो सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। और अगले दिन दान करना चाहिए जितना हो सके, मतलब पंडित जी को वो पंखा जो मैंने बताया वो दान करें, और मतलब आटा या फिर जो भी आपको जो इच्छा हो मतलब आप वो दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितनी जानकारी मुझे थी वो जानकारी मैंने आप लोगों को दी। और हाँ, सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई, वो उस दिन मतलब जैसे ना श्रृंगार के तौर पे जो हम श्रृंगार करते हैं ना, तो उस दिन एक वट का जो टहनी होता है ना, जो एक पत्ता, वो भी अगर हो सके तो जूरा बना के जाए, या फिर बाल अगर खुले हुए हैं तो मतलब क्लिप में एक पूरे दिन है ना वट की जो टहनी होती है वो अपने पत्ते को अपने बालों में लगा के रखना चाहिए। ये भी एक नियम है इस पूजा का। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी तरफ किस तरीके से पूजा होती है वो भी बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।